नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज फिर मैं आप सभी के सामने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 10 प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। इससे पहले मैं 6 पार्ट जो है अपलोड कर चुका हूं। इन सभी वीडियोस में मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो मुझे लगता है कि इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो कृपया करके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हर वीडियो में 10 प्रश्न डाले गए हैं और प्रश्न सिलेक्टेड ही हैं कि जिनमें से कुछ ना कुछ पूछने की संभावना है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बालक के व्यवहार के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है? तो उत्तर आप पहले मन में सोच लीजिएगा। तो ए ऑप्शन है व्यक्तिक इतिहास विधि, बी है निरीक्षण विधि, ऑप्शन सी प्रश्नावली विधि, ऑप्शन डी साक्षात्कार विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यक्तिक इतिहास विधि, क्योंकि पहले बच्चे के अध्ययन करने के लिए माता पिता, भाई बहन या शिक्षकों से उसके बारे में जानकारी ली जाती है कि वो कैसा व्यवहार करता है, कैसे बात करता है। तो उसके व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए माता पिता, भाई बहन या शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो उत्तर आप मन में सोच लीजिएगा। ऑप्शन ए है इंद्रियगामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि ये अवस्था जो 8 महीने से 3 वर्ष तक की अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है। और इंद्रियगामक अवस्था जो होती है जन्म से लेकर 8 महीने तक, इसमें बच्चा अपनी सारी की सारी इच्छाओं को, आवश्यकताओं को अपनी इंद्रियों के द्वारा प्रस्तुत करता है। अगर उसे भूख लगती है तो वो रोता है, अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो हाथ पैर मारता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। जो तीसरा प्रश्न है हमारा, वैगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप अपने मन में सोचिए। ए ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था में, बी ऑप्शन बाल्यावस्था में, सी ऑप्शन किशोर अवस्था में या डी ऑप्शन प्रौढ़ अवस्था में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वैगोत्स्की के अनुसार बाल्यावस्था में बालक अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। जो बाल्यावस्था का कार्यकाल है वो 6 से 12 वर्ष का होता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों को समावेश हो जाने को क्या कहा है? जीन पियाजे ने। तो ए ऑप्शन है व्यवस्थापन कहा है, बी ऑप्शन खोज कहा है, सी सात्मीकरण कहा है या डी निर्माण कहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सात्मीकरण। जीन पियाजे ने बच्चे के विचारों में नए विचारों को जोड़ने को सात्मीकरण कहा है। तो चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है हमारा, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया? ए ऑप्शन है स्किनर ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट ने, ऑप्शन सी
जीन पियाजे ने या ऑप्शन डी वेगोस्की ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, तो सी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं 6वें प्रश्न पर। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव रहता है? तो इसको ध्यान से देखें, अभाव पूछा है, अभाव किस अवस्था तक रहता है? तो ए ऑप्शन है 4 वर्ष तक, बी ऑप्शन 6 वर्ष तक, सी 8 वर्ष या डी 12 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन 6 वर्ष, क्योंकि शैशवा अवस्था के बाद जो अवस्था शुरू होती है 6 से 12 वो होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चा संज्ञानात्मक परिपक्वता जो है वो धारण करने लग जाता है। शैशवा अवस्था में संज्ञानात्मक परिपक्वता वो हासिल नहीं कर पाता। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 6 वर्ष। चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है हमारा, बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना अवस्था का संबंध। आधारहीन जिसका कोई आधार नहीं होता, ऐसी ऐसी बातें सोचता है बच्चा, बिना आधार की बातें, का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से है? तो ए ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, बी ऑप्शन बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक बड़ी बड़ी बातें सोचता है, बड़े बड़े काम करने की सोचता है, जो बिल्कुल आधारहीन होते हैं। बच्चा इस अवस्था को तूफानों का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है, किसी से भी लड़ने से पीछे नहीं हटता, ये सोचता है कि जो हूँ मैं हूँ या मैं भी कुछ हूँ, यानी कि मैं की भावना इसी अवस्था में आती है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, किशोर अवस्था। अब चलते हैं 8वें प्रश्न पर। वेगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका है? वेगोत्स्की के अनुसार पूछा है, तो ऑप्शन ए है परिवार का, ऑप्शन बी विद्यालय का, ऑप्शन सी समाज का या ऑप्शन डी धर्म का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वेगोत्स्की के अनुसार सी ऑप्शन सही होगा, समाज का। लेकिन अगर यहीं पर जीन पियाजे के अनुसार होता तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाता, परिवार का, क्योंकि जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे के विकास में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन उसके विपरीत वेगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समाज निभाता है। तो अब चलते हैं 9वां प्रश्न। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? कार्यात्मक यानी कि जिसमें कोई कार्य हुआ है, जिसमें कोई कार्य किया गया है, कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए है अपने साथ की आयु के बच्चों से घुल मिल जाना, ऑप्शन बी मिट्टी के एक खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, ऑप्शन सी 10 तक के पहाड़ों को मुँह ज़बानी याद कर लेना, या ऑप्शन डी माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। तो इनमें से बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी ऑप्शन ही एक ऐसा है जिसमें कार्य किया हुआ दिखाई देगा। बाकी जो 3 हैं ए, सी और डी, इनमें कार्य तो होगा लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, मिट्टी के खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। तो अब चलते हैं अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न। आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? ऑप्शन ए है बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे, ऑप्शन बी बच्चों को गृह कार्य देंगे, यानी कि खूब गृह कार्य देंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा गृह कार्य दे देंगे, सी
बच्चों को चुपचाप कक्षा कक्ष में बैठने को कहेंगे। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बौद्धिक विकास करने के लिए बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा कि जो भी बच्चों के सामने समस्याएं आ रही हैं उनको सुलझाने में उनका सहयोग करेंगे, उनका साथ देंगे। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।